प्रदेश में इस वक्त एक बार फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड चर्चाओं में है और जिस तरीके से जो तमाम चर्चाएं सोशल मीडिया पर बीते कई दिनों से चल रही है उसमें प्रदेश में उबाल देखने को मिल रहा है। लगातार सीबीआई जांच की मांग अब एक बार फिर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ ही कई अन्य विषय हैं, उन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं वरिष्ठ नेता हैं मथुरा जोशी जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, जनता टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी सर, जिस तरीके से अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर अब नई चीज़ें निकलकर सामने आ रही है, सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही है। विपक्षी दलों से लेकर प्रदेश में तमाम जो है सीबीआई जांच की मांग अब उठने लगी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से अंकिता भंडारी हत्याकांड बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम भी रहा है। और अंकिता हम सब की बेटी है, उत्तराखंड की नहीं, भारत की बेटी है। और हम सब के लिए वो बड़ी शर्मिंदगी वाली बात थी। निश्चित रूप से उसमें सरकार की तरफ से जितना भी बेस्ट पॉसिबल हो सकता था वो सब करने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उसमें गंभीर रहे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके परिजनों से ही बातचीत की और पूरे घटनाक्रम पर स्वयं निगाह बनाए रखी। एसआईटी की 24 घंटे के अंदर एसआईटी की जांच भी कराई, अपराधियों को पकड़ा भी, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई भी की। और पूरे घटनाक्रम में वकीलों को, जितने भी हमारे वकील थे, उनको निर्देशित भी किया कि भाई इस मुकदमे में अपराधी छूटने नहीं चाहिए, अपराधियों को बिल्कुल कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो माननीय न्यायालय से अपराधियों को आजीवन कारावास की सज़ा भी हुई है। सरकार गंभीर थी और आज भी सरकार गंभीर है। जो प्रकरण सामने आ रहा है, जिस तरीके की बातें हो रही हैं, उनमें भी सरकार गंभीर है। सरकार ने कल ही उसमें एक एसआईटी टीम बनाई है, जो प्रकरण उठे हैं उन सब की जांच करेगी और उसमें जो भी तथ्य पाए जाएंगे उनमें निश्चित रूप से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कितने ही बड़े व्यक्ति हों, अगर उसमें किसी की संलिप्तता होगी तो इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री धामी जी निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। वो बहुत गंभीर व्यक्ति हैं, उन्होंने पहले भी इसमें कार्रवाई की, अन्य मामलों में भी कार्रवाई कराई। हम इसमें कभी पीछे नहीं। अब किसी अपराधी को संरक्षण देने का सरकार का न कोई इरादा है, न सरकार किसी को संरक्षण देना चाहती है। सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। और जहाँ तक विपक्ष के मित्रों का सवाल है, वो लगातार इस मामले को 22 से उठा रहे हैं, उसके परिणाम भी उन्होंने देख लिए हैं और आगे भी उनको निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनता उनको सबक सिखाएगी, क्योंकि गलत बात किसी के लिए नहीं करनी चाहिए। हाँ, किसी के पास कोई सबूत हैं, पहले भी सरकार की तरफ से भी निवेदन किया गया था, अधिकारियों की तरफ से निवेदन किया गया था, जांच अधिकारियों की तरफ से भी अपील की गई थी कि जिस किसी पर भी अंकिता भंडारी हत्याकांड से संबंधित कोई भी सबूत हो, छोटा बड़ा कैसा भी सबूत है, वो सबूत हमारे सामने लाइए, हम निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो सरकार का दोष कहाँ है? जो आज सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, पहले उनको ये सोचना चाहिए, उन्होंने कभी सबूत पेश किए? जिस पार्टी, जो मुख्य विपक्षी दल है हमारा, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी रैलियां करने की बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी उनके माननीय अध्यक्ष जी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तब कहाँ थे वो जब मुकदमा चल रहा था? क्यों नहीं उन्हें इंटरवेंशन एप्लीकेशन डाली? क्यों नहीं वो अदालत में हाजिर हुए? अगर ऐसे कोई सबूत थे तो उनको पेश करने चाहिए थे। लेकिन एक बदनाम करने की नीयत से माननीय मुख्यमंत्री जी के जो विकास कार्य चल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से रात और दिन इस प्रदेश के विकास में रात और दिन एक कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, आम जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। एक दिन में 3-3 ब्लॉक, 3-3 जनपदों का भ्रमण हो रहा है, उससे बौखलाकर सरकार की छवि को धूमिल करने के इरादे से काम हो रहा है। और जहां तक आपने सीबीआई जांच की बात कही है, वर्तमान में एसआईटी का गठन किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम उनका धन्यवाद करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत इसमें गंभीर हैं और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से सीबीआई जांच कराने से भी सरकार पीछे नहीं हटेगी। लेकिन जो लोग बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, उनको सबूत के साथ अपना पक्ष रखना चाहिए, आना चाहिए। खाली हिट एंड रन की पॉलिसी बने चले, आरोप लगाया और भाग गए। किसी के कहने से कोई अपराधी नहीं होता, उसके लिए बड़ी कार्रवाई करनी पड़ती है, तमाम एजेंसियों को जांच करनी पड़ती है, उसका बैकग्राउंड देखना पड़ता है। हम खुले मन से
विपक्षी साथियों को आमंत्रित करना चाहते हैं, उनके पास अगर कोई सबूत है तो निश्चित रूप से प्रस्तुत करें और इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री उसके खिलाफ कार्रवाई कराने से पीछे नहीं हटेंगे। सर, भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता हैं, वो अब अपनी ही पार्टी के अंदर जो आप भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आ रही है। कई लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं पार्टी के अंदर ही, कई लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं कि जिस पर भी आरोप लग रहे हैं उन सबको इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर। तो इस तरीके को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी में भी इसको लेकर गुटबाजी या खेमेबाजी अंदर ही अंदर या जो भावना है वो देखी जा रही है? देखिए, कहीं कोई गुटबाजी नहीं है, कहीं कोई खेमेबाजी नहीं है, ये लोकतंत्र है। आप देखें ना, हमारी पार्टी में एक लोकतंत्र है, खुला लोकतंत्र है, अपनी बात कहने का अधिकार है, अपनी बात लोगों ने कही है। अगर पार्टी हाईकमान उसमें विचार करेगा, पार्टी नेतृत्व किसी के इस्तीफे लेना चाहेगा तो बिल्कुल लेगा। अगर किसी ने अपराध किया होगा तो निश्चित रूप से मैंने कहा सजा मिलेगी ना, उसको बख्शने का कोई मामला ही नहीं बनता है, कहीं कोई बात नहीं बनती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है इस बात को कि आप पे अगर सबूत हैं तो आप लाइए। और पार्टी के अंदर भी एक मत है, मैंने कहा आवश्यकता पड़ेगी तो निश्चित रूप से सीबीआई की जांच होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गंभीर हैं, स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी निगाह बनाए रखे हैं, पूरे मामले को देख रहे हैं और अधिकारियों को निर्देशित भी किया कि कोई भी अपराधी छूटना नहीं चाहिए, उसके खिलाफ अगर कोई सबूत मिलते हैं तो निश्चित रूप से कार्रवाई करने के लिए पुलिस स्वतंत्र है, पुलिस अपना काम कर रही है। सर, जिस तरीके से देखा जाए सरकार के भी कई कार्यक्रम चल रहे हैं, जन जन की सरकार जन जन के द्वार, उस कार्यक्रम में अब तक कितने लोगों को लाभान्वित हो चुके हैं, कितने कार्यक्रम हो चुके हैं और आगे किस तरीके से वो कार्यक्रम और भी आगे बढ़ेगा? देखिए, जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम बड़ा सफलतम कार्यक्रम है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इस तरीके के कार्यक्रम लॉन्च किया है जो आम जनता के हित में है, जिससे जनता को सीधा फायदा हो रहा है और जनता के हित में फायदा हो रहा है। और जगह जगह पर 970 न्याय पंचायतें हमारे प्रदेश में हैं, 970 बहुउद्देशीय कैंप वहाँ पर लग रहे हैं, पूरे प्रदेश में लग रहे हैं, न्याय पंचायत स्तर पर काम हो रहा है। जब बड़ी जो न्याय पंचायत है वहाँ पर 2-2 कैंप लगाने की बातें हो रही हैं। पौड़ी जैसे जनपद में वहाँ जहाँ 15 ब्लॉक हैं वहाँ पर भी अन्य, अगर ये जो 45 दिन का कार्यक्रम है इसके बाहर भी इस कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। इस कार्यक्रम में निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जा रहे हैं, माननीय मंत्रीगण स्वयं जा रहे हैं, माननीय विधायकगण जा रहे हैं, पार्टी के पदाधिकारीगण जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं का और सरकार का मानना है कि आम जनता की जो समस्याएं, छोटे बड़े काम हैं जिनके लिए उनको जिला मुख्यालय आना पड़ता था, आज उनके दरवाजे में वो काम हो रहा है। अधिकारी और सरकार स्वयं मिलकर घर घर जाकर जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का जानने का प्रयास कर रहे हैं। आगे भविष्य में और हम किस तरह से बेहतर काम कर सकते हैं उसका भी जनता से फीडबैक ले रहे हैं। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। निश्चित रूप से अभी तक कम से कम 60,000 से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है और तमाम लोगों की समस्याओं का समाधान हुआ है और अभी तक 200 कैंप लग चुके हैं प्रदेश में और ये अनवरत रूप से चलेगा। 45 दिन का कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री जी की कोशिश है कि कम से कम हर जिले में माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचेंगे, ऐसा उनका प्रयास है। रोज जा रहे हैं, आप देखिए कल चमोली थे मुख्यमंत्री जी, परसों नैनीताल में मुख्यमंत्री जी, आप देख रहे हैं सब जगह जा रहे हैं और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम, इसका निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। और मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से बौखलाकर विपक्ष बेबुनियाद आरोप लगा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि और पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। 2022 में इस प्रदेश की महान जनता, देवतुल्य जनता विपक्षी दलों को सबक सिखाने का काम करेगी। सर, कानून व्यवस्था पर प्रदेश में लगातार सवाल उठते रहे हैं और इस अब भी कानून व्यवस्था पर जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे हैं, एंजल चकमा उसकी एक बानगी है, जिस तरीके से उसकी हत्या हुई है और अब इस मामले पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है सवाल उठ रहे हैं कानून व्यवस्था पर प्रदेश में। इस मामले को लेकर क्या कहेंगे और जिस तरीके से कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है, चाहे वो तमाम लोग हों, वो सवाल भी उठा रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र है, सवाल उठाने का अधिकार सबको है, लेकिन आपने देखा कि कोई भी घटना ऐसी रही कि जिसमें त्वरित रूप से कार्रवाई न हुई हो। एंजल चकमा के साथ जो हुआ वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है।
ये हमारे प्रदेश की प्रवृत्ति नहीं रही है। और जिस तरीके से विपक्षी दल उसको एक राजनीतिक मोड़ देना चाहते हैं, वो बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, वो दुर्भाग्य है। देखिए, नस्लवाद की बात न यहाँ थी कभी, न यहाँ रहेगी। उत्तराखंड में तो ये देवभूमि है, यहाँ तो वसुधैव कुटुंबकम की बात चलती है, सब लोग एक हैं। ये हमारा देहरादून तो वैसे भी कॉस्मोपॉलिटिशन सिटी है, यहाँ विभिन्न धर्म जाति संप्रदाय के लोग रहते हैं, कभी ये बात नहीं हुई। विभिन्न प्रदेशों के लोग, देश विदेश के लोग यहाँ अध्ययन अध्यापन करने यहाँ आते हैं, अध्ययन करने भी आते हैं, अध्यापन के लिए भी आते हैं, तीर्थाटन के लिए भी आते हैं, योग के लिए आते हैं, ध्यान के लिए भी आते हैं, तप करने के लिए भी आते हैं। कभी इस तरह की घटनाएं नहीं हुई। ये एक घटना है, निश्चित रूप से उसके लिए सब ने अफसोस व्यक्त किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इसमें गंभीरता दिखाते हुए उसके माँ बाप से बात की और पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए कि जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनमें से 5 जेल के शिक्षों के अंदर हैं, आपके सामने हैं सब लोग, ये किसी छिपा नहीं है। एक व्यक्ति नेपाल भाग गया, वो नेपाल मूल का रहने वाला है। एक अपराधी उसमें मणिपुर का है, एक अपराधी अन्य प्रदेश का है। उत्तराखंड का तो कोई है ही नहीं उसमें। और उत्तराखंड में इस तरह की बात करना, विपक्ष के लोग, मैंने कहा ना, सरकार की लोकप्रियता से बौखलाकर, सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से बौखलाकर, क्योंकि विपक्ष की बात कहने के लिए कुछ नहीं है, वो हर बात का राजनीतिकरण करना चाहते हैं। लेकिन सरकार गंभीर है, कानून व्यवस्था पे सरकार की पूरी पकड़ है, और अगर कोई अधिकारी उसमें लापरवाही करेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो ये तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी जी, और साफ तौर पर इन्होंने तमाम विषयों को लेकर हमारे साथ चर्चा भी की है, चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड हो या फिर कानून व्यवस्था को लेकर के हो। आगे अब किस तरीके से जो है अंकिता भंडारी मामले में किस तरीके की इससे जांच होती है, आगे क्या कुछ इसमें और निकल कर आते हैं, तमाम चीज़ें देखने वाली होंगी। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं अरुण सैनी, जनता टीवी देहरादून।